Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। हम अक्सर बात करते रहते हैं कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के फाइनल डिसीजन का वेट करते रहते हैं, लेकिन आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए क्या फैसला बनाना चाहिए, इसके बारे में कभी आपका ध्यान ही नहीं जाता है। आप हमेशा क्रॉस रोड की सिचुएशन पर रहते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आपको अपने रिश्ते के लिए क्या फैसला बनाना चाहिए। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आज आप लोग थोड़े से हैरान हो रहे होंगे कि मैम वाटर बाउल कहाँ है। वो बोल मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आजकल एक क्रेज चल रहा है कि हर कोई रेकी हीलिंग को सीखने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी चीज है। आई वुड रियली सजेस्ट यू, जो लोग ये करना चाहते हैं आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब तक आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ना हो जाए ना, उसे दूसरे पर प्रैक्टिस करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है? मतलब जब आप रेकी सीख रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे भी आप आगे की तरफ प्रोसीड करें, एडवांस कोर्सेज की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो आप ना किसी के ऊपर पहले ट्राई करने से पहले अपनी लाइफ पर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? मैंने ये चीज बहुत लोगों के मुंह से सुनी है और अब मुझे इस चीज को लेकर ज्यादा चिंता इस वजह से हो रही है क्योंकि मैं आपके साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अभी 3 दिन हुए हैं, मैंने किसी का एक हीलिंग सेशन लिया है, मतलब उनका हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है। बहुत टाइम हो चुका है मुझे हीलिंग करते हुए। क्रिस्टल हीलिंग आती है, प्राणिक हीलिंग आती है, ईश्वर ने खुद गाइडेंस दी है। कोर्सेज मैंने नहीं किए हैं, मतलब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि किसी से मैंने ट्रेनिंग ली है। डिवाइन का आशीर्वाद है और रिजल्ट सबके बहुत अच्छे आते हैं। कुछ लोग एक्चुअली अपनी लाइफ में बहुत बड़े जादू देखना चाहते हैं, तो उन्हें मतलब थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं होता है, रिजल्ट आ जाता है सबको। एक बार एनर्जी चैनलाइज होती है, रिजल्ट सबको आता है। ठीक है? अब मैं आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने 3 दिन पहले किसी का हीलिंग सेशन स्टार्ट किया। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उस एनर्जी ने मुझे बैकफायर किया और आज मैं हॉस्पिटलाइज थी। आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस इसी वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। 2 दिन हो गए हैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ मैं, लेकिन ना तो मैं अपना काम छोड़ रही हूँ। डॉक्टर्स को पता नहीं लग रहा है कि हुआ क्या, बट मुझे ये बात पता है कि ये जो है ये मुझे बैकफायर की है एक चीज। कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज दैट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। ठीक है? मेडिकेशन भी होगी और बहुत सारी चीजें भी होंगी, लेकिन ये जो घर में लोग बैठकर अपने नेट को एक्सप्लोर करते हुए किसी से भी रेकी हीलिंग और ये सब चीजें सीख रहे हैं ना, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। चीजें बैकफायर करती हैं। मतलब मेरी रेकी ने बैकफायर नहीं किया, उस चीज ने मुझे बैकफायर किया, उस नेगेटिविटी ने बैकफायर किया। कई लोग रेकी से डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट खुद हटाने की कोशिश करते हैं, ये नतीजे होते हैं। और मैं तो इस चीज को संभाल सकती हूँ। मैं 1-2 दिन में ठीक हो गई हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग तक और बेटर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन आप लोगों से ये चीज संभलेगी भी नहीं और जानलेवा हो जाएगी। तो ये गलती मत कीजिए, इस बात को समझ लीजिए। जहां डार्क एनर्जी है, जहां पर कोई इवल स्पेल है, उसे आप खुद अपने रेकी हीलिंग से ठीक नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। अभी नया नया सीखा है, सब चीजें आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगते हैं, ये चीज मत कीजिए।
प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, हुआ बट उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, और गलती मेरी इस वजह से थी कि ऑरा मैंने प्रॉपरली लॉक नहीं किया था अपना, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। ना मैंने उन्हें बताया जिनका मैं हीलिंग सेशन कर रही हूँ, मैंने उन्हें भी नहीं बताया कि इस वजह से मुझे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। वो उनकी गलती नहीं है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ना अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मानने की जरूरत नहीं होती है। पहले छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती कर बैठते हैं। और अगर आपने एक छोटे लेवल पर उतनी बड़ी गलती कर दी, तो जान नहीं बचती है फिर, या आपकी फैमिली में ना सब कुछ तबाह होना शुरू हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे पॉजिटिव एनर्जी से करें, रेकी हीलिंग इज अ पॉजिटिव एनर्जी, उसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, ठीक है। और उसके बावजूद फिर भी मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। उसका रीजन ये है कि सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, सोल मिशन है मेरा, मुझे वो पूरा करना है। इसलिए मैं किसी दिन छुट्टी पर नहीं जा सकती हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं वीडियो ना लेकर आऊं, या कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कभी भी। एंड द नेक्स्ट थिंग, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ। आप मुझे पर्सनल लेवल पर नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं आपसे पर्सनल बातें नहीं करती हूँ कभी भी, आपके काम की बात करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि मैं शायद सिंपैथी गेन कर रही हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक मेरा हाथ दिखना था, ये चाहे मैं आपको ना भी दिखाती, लेकिन आपको एक्सपीरियंस देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बहुत ही फजूल के कमेंट्स करते हैं ना, हमारी पॉजिटिविटी से ये चीज हो रही है, हम इस तरह से चीजों को ठीक कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आज की वीडियो में एक्सपेक्टेड रहेगा कि कोई फजूल के कमेंट्स नहीं आएंगे। एंड गाइस, वन थिंग मोर, आप सब बहुत अच्छी सोल्स मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से कुछ ऐसा बहुत मेजर नहीं हुआ है, और मैं इतनी जल्दी किसी चीज के सामने घुटने टेकती भी नहीं हूँ, ठीक है। अपनी अपनी डिटर्मिनेशन होती है, ईश्वर है, ईश्वर ने जिस दिन जान लेनी होगी एक पल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो नजर आती है, कि अगर कुछ भी होता है मुझे पता लग जाता है, अलर्ट हो जाती हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग। एंड ठीक हूँ मैं अब, मॉर्निंग तक बेटर हो जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्हें ऐसा लग रहा था कि मैम लेक्चर दे रही है, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप उतना पोर्शन स्किप कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो ही स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आज आपके फैसले की बात है कि आपको आपके रिश्ते के लिए क्या फैसला बनाना चाहिए। आज आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने थर्ड आई के ऊपर फोकस कीजिए, और मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपके रिश्ते के लिए क्या फैसला बनाने की जरूरत है। देखिए, फैसले हम तभी ले सकते हैं जब हमें ना सामने वाले पर्सन की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर हो, कि जो हमारे पार्टनर हैं उनकी इंटेंशन हमें लेकर क्या है, हमारे पार्टनर हमें किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो जब इंटेंशन क्लियर होती है तो फैसले बनाने बहुत इजी हो जाते हैं। तो पहले आपके पार्टनर की थोड़ी सी इंटेंशन जान लेते हैं, फिर आपकी सिचुएशन की बात करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर पर्टिकुलरली इस रिश्ते को छोड़ना तो नहीं चाहते, आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि अगर वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आपकी फेवर में कोई डिसीजन भी नहीं बना रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, अपनी शर्मिंदगी जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपसे माफी नहीं मांग रहे हैं। ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। एक्चुअली आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ में सब कुछ मेस्ड अप नजर आ रहा है। हर एक चीज उनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उलझी पड़ी है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को समझने में असमर्थ हैं, तो इस रिश्ते के लिए कोई बहुत ही खास एक्शन ले लेना वो आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सा नामुमकिन सा हो गया। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा तो हमारे पार्टनर सॉर्टेड रहे हैं, उन्हें जब आपसे दूर जाना था तब तो उन्होंने फैसला बनाने में बहुत जल्दबाजी की, बिल्कुल नहीं सोचा, अब इतना क्यों सोच रहे हैं। एक्चुअली जो एक जल्दबाजी में आपके पार्टनर ने डिसीजन बनाया है, उस डिसीजन को जब आपके पार्टनर रियलाइज करते हैं ना,
तब उन्हें फ़ील होता है कि आपके पार्टनर अगर थोड़ा-सा रुक कर, सोच समझ कर चीज़ों को देखते, परखते, फिर डिसीज़न बनाते, तो आज उनकी लाइफ़ ना इतनी वर्स्ट नहीं हो जाती, इतनी वर्स्ट नहीं हो गई होती। तो आपके पार्टनर जो हैं, अब अपनी लाइफ़ में कोई भी जल्दबाज़ी में डिसीज़न नहीं बनाना चाहते। उन्हें कोई आपसे मतलब ऐसी कोई एप्रीहेंशन नहीं है कि आप उनके जीवन में अगर आएँगे तो उनकी लाइफ़ अस्त-व्यस्त हो जाएगी। उन्हें एप्रीहेंशन अपने आस-पास वालों की बातों से है, उनकी हैबिट से है, उनके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं, जो आपके पार्टनर को बहुत बुरे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। जो आपके पार्टनर की लाइफ़ के बहुत अलग-अलग एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। और उस वजह से ना आपके पार्टनर की लाइफ़ में उलझन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर आपके पार्टनर की नीयत की बात करें, आपके पार्टनर की नीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। उनका प्यार कोई झूठ नहीं था, उन्होंने आपके साथ कोई फ़रेब नहीं खेला है। आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई फ़रेब नहीं किया है। आपके पार्टनर की इंटेंशंस हमेशा से आपके लिए प्योर थी। बस एक वो जो फ़ैसला बनाया ना, जहाँ पर उन्होंने आपसे मुँह मोड़ लिया, बस वो ही गलत था। लेकिन उसके पीछे के कारण क्या थे, वो चीज़ें आप एग्ज़ैक्टली आज तक कभी समझ नहीं पाए हैं। आप इस चीज़ को जान नहीं पाए हैं, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वो आपको डेट करना चाहते हैं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको हर एक बात अपनी लाइफ़ की बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, इवन उन इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, जो इमोशंस उन्होंने अब आपसे दबाने शुरू कर दिए हैं, वो ज़ाहिर करना चाहते हैं उन इमोशंस को। अब आप ये सोचते होंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो भी प्यार था, वो शायद प्यार खत्म ही हो गया है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गायब ही हो गए हैं। देखिए, उस चीज़ के पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है? अब कुछ लोग आप में से ऐसे हैं, जो उन कारणों को नहीं जानना चाहते। जिनका परसेप्शन अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पार्टनर नीच हैं, नालायक हैं, हमारे पार्टनर खुदगर्ज़ हैं। उन लोगों के लिए तो फैसला बनाना कोई मुश्किल ही नहीं है। वो लोग तो ऑलरेडी फैसला बना चुके हैं कि हमारे पार्टनर जो हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है और वो लोग नेगेटिव वाइब्रेशन अपने पार्टनर की तरफ भेज रहे हैं। ठीक है? अगर आप कहते हैं ना कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं और आप इस तरह का थॉट प्रोसेस अपने पार्टनर के लिए रख रहे हैं, अपने पार्टनर को हमेशा बददुआ दे रहे हैं, तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपकी भी है। आपकी वो बददुआएँ आपके पार्टनर को लग रही हैं, ठीक है? और आपके पार्टनर और ज़्यादा नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। अब मुश्किल किन लोगों के लिए है? मुश्किल उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, जो अपने पार्टनर को गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि पार्टनर फिर भी आपके पास वापस क्यों नहीं आ रहे हैं और फिर अब आपको आपके पार्टनर का यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ़ जो है ना, वो उतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है। आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, आपके पार्टनर ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस की परवाह नहीं की, आपके पार्टनर ने खुद को प्रायोरिटाइज़ किया। ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना होगा। आपके जो पार्टनर हैं, इस टाइम पर अपनी लाइफ़ के अंदर ना बहुत ही लो ज़ोन में हैं। उनकी एनर्जीज़ का कंट्रोल उनके पास नहीं है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ़ के जो डिसीज़न्स हैं, वो आपके पार्टनर खुद बना रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ़ के जितने भी डिसीज़न्स हैं, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर बना रहे हैं और हमेशा आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसा फैसला बना बैठते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और स्पेशली अब के टाइम पर भी आपके पार्टनर कुछ इस तरह के फैसले बना रहे हैं। कभी आपके पार्टनर कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, कभी आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुनते हैं, कभी आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप अंदर से टूट जाते हैं, ठीक है? तो फैसला बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक बात क्लियरली समझ लीजिए, जब तक आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं बनाएँगे, जब तक उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके अपने हाथ में नहीं आएगा, तब तक
आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी फेवर में डिसीजंस नहीं बना सकते। तो अब सवाल तो वहीं खड़ा है कि क्या आपको वेट करनी चाहिए कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो नॉर्मलाइज हो जाए और उसके बाद आपके पार्टनर आपके लिए डिसीजन बनाए, या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप अपने रिलेशनशिप के एक ऐसे साइकिल में हैं जहां पर अगर आपने अब 2 महीनों में अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन नहीं लिया, तो आप चाहे जितनी मर्जी वेट कर लीजिएगा, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। जो लोग अपने रिलेशनशिप में ईश्वर का साथ लेते हुए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं, वो तो खुद अपने रिलेशनशिप से एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो फैसला आपके हाथ से निकल चुका होगा। आप वो फैसला कभी बना ही नहीं पाएंगे कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना। ठीक है, ये दिवाली तक का टाइम। जो लोग सच में अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन ले रहे हैं, एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और उन्हें ये बात बोलते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। ठीक है, वो एक्शन लेने की बात नहीं हो रही है। अगर आप अपने पार्टनर की लाइफ में से इस तीसरे व्यक्ति को एलिमिनेट कर रहे हैं एनर्जीज की टर्म्स में, या अपने रिश्ते के लिए जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर का भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और आपके पार्टनर आपके पास वापस जरूर आएंगे। फिर आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत एडमेंट हैं, एडमेंट इन दैट सेंस, आज के टाइम पर ना हम कलयुग में रह रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर हमें गाइडेंस तो देंगे, लेकिन हमारी उंगली पकड़कर हमें उस रास्ते पर नहीं चलाएंगे। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि हम एक्शन तो कोई नहीं लेंगे, अगर हमारे पार्टनर को हम तक वापस आना है तो वो आ सकते हैं, तो वो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। वैसे भी टाइम वेस्ट करने के लिए वही 2 महीने हैं सिर्फ। ठीक है, तो अगर 2 महीने वेस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, उसके बाद जो इमेंस आपको तकलीफ होगी वो आपसे झेली भी नहीं जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी से आप गुजरेंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन है, मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता हूं, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको ब्लॉकेजेस के बारे में भी बोला है, लेकिन जनरली जो चीज नजर आती है ना, जब भी आपके पार्टनर की एनर्जीज इस तरह की आपको महसूस हो कि वो रातों रात बदल गए, अचानक से बदल गए, तो उस केस में नेगेटिविटी का रोल रहता है। ठीक है, कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है, यहाँ पर कोई इवल स्पेल हो सकता है, कोई नेगेटिव स्पेल हो सकता है। ठीक है, तो वो जो क्रियाएं होती हैं ना, वो किसी के द्वारा की जाती है, और उन क्रियाओं की वजह से आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी जनरेट हो चुकी हैं, और आपके पार्टनर उन क्रियाओं की वजह से अपनी एनर्जीज में नहीं है। जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में ही नहीं है, तो वो आपके लिए कैसे फैसले बना सकते हैं? उन्हें तो आपकी वाइब्स भी उतने अच्छे तरीके से रिसीव नहीं होती हैं। आपके पार्टनर कई बार बहुत सारी चीजें आपसे कहना चाहते होते हैं, कभी कभी उन्हें आपकी वाइब्स रिसीव होती हैं, एक्शन लेने ही वाले होते हैं कि अचानक से चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपके मन में कश्मकश है ना कि आपको अपने इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को माफी नहीं कर सकते, तो आपके लिए तो कोई फैसला बनाने की बड़ी बात ही नहीं है, आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कीजिए। जो लोग सच में अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से उनकी सिचुएशन को जज कर रहे हैं या देख रहे हैं, मतलब उन लोगों के लिए वेट करने का ऑप्शन तभी आता है जब आप अपने रिश्ते के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या फिर कर चुके हैं। वही लोग अपने पार्टनर के लिए इंतजार करें, बाकी अपनी जिंदगी को रोक कर रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर भी ईश्वर को कोसना चाहते हैं, या फिर आपको ये ऐसा लग रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अभी कृष्ण जी का सुदर्शन चलेगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आप कौन से युग में बैठे हैं? आप क्या वो सत्पुरुष हैं? आप अपने कर्म भी तो देखिए। ठीक है, कृष्ण जी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आप उन्हें अपना स्पिरिचुअल गुरु मानकर लाइफ में आगे की ओर चल सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर बनाकर उन्हें आगे की तरफ चल सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि कृष्ण जी आपके पार्टनर को सद्बुद्धि देकर आप तक वापस ले आएंगे, तो आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में, सीधी सीधी बात कहूंगी,
बहुत ही ज़्यादा मैं शुगर कोटेड करके आपके सामने बातें नहीं रख सकती। बहुत सारी वीडियोज़ आप सारा दिन सुनते हैं, हमारे पार्टनर अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, ठीक है? मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं करती। लेकिन हाँ, आपकी आँखें ज़रूर खोल सकती। सो आई होप आपको अब फैसला बनाने में आसानी होगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको आपके रिश्ते के लिए क्या फैसला लेना चाहिए। आइए इस चीज़ पर हम एंजल्स की, डिवाइन की गाइडेंस भी ले लेते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव का कार्ड है। यू आर रेडी फॉर मोर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रे फ्रॉम द हार्ट का कार्ड है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज योर वाइब्रेशन इज राइजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का कार्ड है। समवन न्यू इज कमिंग का कार्ड है एंड डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बी अ लाइट टू अदर्स का कार्ड है। देखिए, सबसे पहली गाइडेंस तो आपके लिए यही निकल कर आई है कि ईश्वर आपको बहुत सारे साइंस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप उन चीज़ों को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन आपको ना आपकी सोच की वजह से है। आप बहुत ज़्यादा एडमेंट हैं। आप बहुत ज़्यादा ना कट्टरवादी सोच के हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। आपको साइंस ही नज़र नहीं आ रहे। जो लोग साइंस को समझ पा रहे हैं, आपको फैसला बनाने में आसानी होगी। उन साइंस को समझिए, उस गाइडेंस को समझिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए। जो लोग साइंस को समझेंगे उनकी वाइब्रेशन डेफिनेटली राइज होगी। आपके पार्टनर के प्रति जो भी आपका क्रोध है वो अपने आप धीरे धीरे कम होगा। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। ईश्वर का साथ लेते हुए आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ पाएंगे। आप हायर एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसीज की तरफ को बढ़ेंगे, जहां पर आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लाने में सक्षम हो जाएंगे। जो लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशान है, आपकी वाइब्रेशंस भी तो बहुत ज्यादा लोअर हो चुकी हैं। आप अगर ये सोचें कि आप अपने लेवल पर इन लोअर वाइब्रेशंस के साथ आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। लोअर वाइब्रेशंस के साथ आप कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं? ठीक है, आपकी अपनी एनर्जीज जो बहुत डाउन हो गई हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो वाइब्रेशन तब राइज करेगी जब आप इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके पार्टनर ने हर्ट तो किया है, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उन्हें ठीक है एक लेवल पर हर्ट किया है, लेकिन इतना जहर अपने अंदर घोल चुके हैं ना कि वो हायर वाइब्रेशंस में खुद आ ही नहीं सकते। ठीक है, जो लोग कमेंट्स में लिखते हैं ना हमारे पार्टनर मर ही जाए तो अच्छा है, हमारे पार्टनर को ऐसा हो जाए, हमारे पार्टनर को वैसा हो जाए, एक्सपोज हो, जो आप वो आपके अंदर की लोअर वाइब्रेशंस हैं जो आपके शब्दों के जरिए निकलती है। ठीक है, और उन लोगों के लिए एक गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है। आप जब अपने पार्टनर को माफ नहीं कर सकते हैं ना, तो आप अपने पार्टनर की लाइफ से खुद बाहर निकल जाइए, उनकी एनर्जी से टैप आउट कर जाइए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट कीजिए, तब आपकी लाइफ के अंदर कोई नया पर्सन आ जाएगा। लेकिन जो लोग अपने पार्टनर के साथ सच में दिल से अटैच्ड हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको सही लोगों से मिलवाएं, जिन लोगों से मिलकर आप अपने इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, अपने थॉट्स का कंट्रोल आपको बनाना होगा। मैंने बहुत बार बोला है आपको कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने तरफ से ऐसी वाइब्रेशंस कुछ यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करते हैं जिसका अफसोस आपको बाद में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्या वाइब्रेशंस आप सेंड करते हैं? हमारे पार्टनर को अगर आना होगा तो आ जाएंगे। अब आप यूनिवर्स की तरफ को ये चीज सेंड कर रहे हैं, यूनिवर्स यही चीज आपके पार्टनर को की तरफ को सेंड कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप एक और वाइब्रेशन सेंड करते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें मिलवाना होगा तो ईश्वर मिलवा देंगे। यही चीज यूनिवर्स आपके पार्टनर की तरफ को सेंड करते हैं।
ठीक है? तो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाना चाहते हैं तो मिलवा देंगे। तो इस वजह से आपका जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत ही नॉन एक्शन स्टेट पर है। नहीं तो यहाँ पर चीजें कब की सॉर्ट आउट हो चुकी होती। अपने पार्टनर को लेकर एक तो नेगेटिव परसेप्शन मत रखिए। जो लोग अपने रिश्ते को जीना चाहते हैं और जो लोग अपने रिश्ते को नहीं जीना चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन लोगों से तो सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि अपने सोच विचार को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अपने पार्टनर की एनर्जी से टैप आउट कीजिए। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों को अपनी लव लाइफ के अंदर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ना, उसका कारण ये भी होता है कि कुछ तो कार्मिक सिचुएशंस न्यूट्रलाइज होती हैं, कुछ ईश्वर आपको ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं। इस जर्नी के दौरान जब आप खुद हायर वाइब्रेशन तक पहुंचते हैं, तब आपके भी कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक और गाइडेंस है आपके लिए। अपनी लाइफ में अगर आप इस रिलेशनशिप को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं, तो आप अपने इस रिलेशनशिप पर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको अगर ईश्वर ये रिश्ता देना चाहते हैं तो आपको ये रिश्ता मिल जाएगा, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होगी, डेफिनेटली आप अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। अपने पर्सनल लाइफ की इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर लीजिए, फैसला बना लीजिए। ठीक है। आपको इस रिश्ते के लिए डीपर इंसाइट्स मिल जाएंगी। आपको डिवाइन खुद गाइडेंस देना शुरू करेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर का इन सारी चीजों के पीछे क्या प्लान है। जब आप कुछ समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपने पार्टनर को दूर से बैठकर जज कर रहे हैं, तो फिर क्या फैसले बनाएंगे। और आप में से बहुत सारे लोग गलत फैसले बना लेंगे। जब सही वक्त होता है तब आप अपने पार्टनर को कोसते रहते हैं। जब वो वक्त आपके हाथ से चला जाता है, आपको पता लगता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रहे हैं, फिर आप ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। तो कहीं पर आपका भी तो कोई योगदान आएगा। सिर्फ रिलेशनशिप फॉर्म करने में आपका योगदान की बात नहीं है। इस रिलेशनशिप में एक टफ सिचुएशन चल रही है, वहां पर भी तो आपको अपना योगदान देने की जरूरत है। आप इवन अगर अपनी लाइफ की इन चुनौतियों से बाहर निकलते हैं, आप अपने अराउंड भी कुछ लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन आप उस एक्सपीरियंस को गैदर ही नहीं करना चाहते हैं। आपको बस ऐसा लग रहा है कि मेरा दुख दुनिया में सबसे बड़ा दुख है, इसके ऊपर तो किसी को कोई दुख मिल ही नहीं सकता है। आपके ऊपर भी दुनिया को बहुत दुख मिल रहे हैं। आपका दुख सबसे बड़ा दुख नहीं है। इवन आपके पार्टनर का जो दुख है ना, वो हो सकता है कि आज के प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आपसे ज्यादा। ठीक है। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर ना सिंसियर हो जाइए। ये बच्चों वाली बातें मत कीजिए जो कमेंट सेक्शन में आती हैं, हमारे पार्टनर को ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। प्रैक्टिकल रहिए। उस पर्सन से आपने प्यार किया है और उस पर्सन को आप कर्सेस दे रहे हैं, किस बिहाफ पे आप वो कर्सेस दे रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब प्यार में कहीं ना कहीं आपके भी तो कमी है, कि एक दर्द ने आपको आपके पार्टनर से तोड़ दिया। वैसे तो आप कहते हैं हमारा राधा कृष्ण वाला प्यार है, हमारा शिव पार्वती वाला प्यार है। शिव जी और पार्वती ने अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत सारे टफ सर्कमस्टांसेस देखे थे, एक दूसरे को कर्सेस नहीं दिए थे। ठीक है। तो अपना कंपैरिजन पहले तो ये कीजिए ही मत। ठीक है। आपका प्यार उतना प्योर, उतना पायस हो ही नहीं सकता। आज बातें बहुत ज्यादा आपको हार्ड लग रही होंगी, लेकिन ये जो चीजें आज निकल रही हैं ना, बहुत ही इंट्यूटिव निकल रही हैं। बहुत सारे लोगों को आज गाइडेंस मिल रही है। जो लोग पॉजिटिवली इस गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो उनकी मर्जी है। ठीक है। वो उनके लिए बहुत बेटर होगा। और जो सिर्फ अपने ही कमेंट करने वाले हैं, अपनी ही सोच रखने वाले हैं, करते रहिए। मुझे किसी तरीके के किसी कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पर एनलाइटन करने बैठी हूँ। जो लोग एनलाइटन हो जाएंगे, उनका मैं ये सोचूंगी कि शायद डिवाइन अब वो टाइम लेकर आ रहे हैं जब ये पेनफुल सिचुएशन आपके लिए खत्म हो सकती है। ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।